नमस्कार जी। एकादशी माता की जय। वो आज उत्पन्ना एकादशी है, उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं। ये मंगसर के कृष्ण पक्ष से प्रथम एकादशी, मतलब जब एकादशी का व्रत उठाते हैं तो मंगसर महीने की इस एकादशी का उठाना चाहिए। और कृष्ण भगवान को मंगसर महीना सबसे प्रिय है। तो कथा सुनाती हूँ, आज पढ़ती हूँ कुछ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान पुण्यमयी एकादशी कैसे पैदा हुई। तो भगवान बोले कि कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव था और वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं को दुखी करने वाला था। सभी देवताओं को उसने उनके आसन से हटाकर, उन्हें हराकर और अपने ही बना लिए थे, अपनी तरह के उनको सिंहासन पर बिठा दिए थे। तो इंद्र भगवान भोले के पास गए और कहने लगे कि भी ऐसा कुछ उपाय बताओ, राक्षस ने, मूर नामक राक्षस ने में दुखी कर रखा है। सारे देवता भूमि पर विचर रहे हैं, कुछ ऐसा उपाय बताए कि मैं उसको हरा सकूँ और अपना सिंहासन वापस पा सकूँ। महादेव जी ने कहा कि देवराज, सबको शरण देने वाले भगवान विष्णु के पास आप जाओ, वही सबकी रक्षा करेंगे। युधिष्ठिर महादेव की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देव भगवान विष्णु जी के पास गए। इंद्र बोले कि देव देवेश्वर, आपको नमस्कार। आप ही हमारे पति, आप ही हमारी मति हैं और आप ही करता है और आप ही कारण है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को निकाल दिया है स्वर्ग से और अपने ही तरह के वहाँ देवता बनाकर बिठा दिए हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवराज, वह दानव कैसा है और कैसा उसका रूप और कैसा दिखता है और कौन है। इंद्र बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ और उसका बेटा ये मूर है, मूर नामक जो भयंकर है। उसी में चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वो रहता है। तो विष्णु भगवान देवताओं के साथ गए और उनसे युद्ध किया। युद्ध करते करते बहुत महाबली था दानव। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु सब वरुण उसने दूसरे ही बनाए हुए थे। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कुछ दूसरे ही कर लिए। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से ही निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। देव चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया और दानव से युद्ध किया। अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख, ये कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से दानव को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से भी लौटे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। उसने छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के घाट उतार दिए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंगावती नाम की गुफा थी, उसमें 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाज़ा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर विश्राम करने लगे। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग से भी उस गुफा में भगवान के पीछे पीछे घुस गया। अतः उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान को सोते देखकर बड़ी खुशी हुई। अब तो मेरे दुश्मन को मार दूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उसने उस दानव को मार दिया। वह भगवान के तेज से हुई थी, उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानव राज मूर ने उस कन्या को देखा। बाद में आँख खुली भगवान की तो उसने देखा कि मरा पड़ा है। कन्या सब प्रकार से कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे और उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार पड़े हुए देखा तो पूछा, ये मेरा शत्रु था, इसको किसने मार दिया। तब कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रमाद से मैंने इसे मारा है। श्री भगवान ने कहा कि तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तुम्हारे इस कर्म से 3 लोकों के मुनि देवता सब आनंदित हो गए। तो तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो वर मांग लो। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आज के दिन, एकादशी के दिन, आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बन जाऊं। जनार्दन, जो लोग
आप में भक्ति रखते मेरे दिन को जो उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। और माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक वक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, मोक्ष और प्रदान कीजिए, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। विष्णु बोले, कल्याणी तुम जो कहती हो वो सब होगा। भगवान विष्णु कहते कि युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी हैं, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं। ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी एक समान है, कल्याण करने वाली हैं, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में त्रयोदशी हो तो त्रिशी परसा एकादशी कहलाती है। ये व्रत बहुत पुण्यदायी है, 1000 एकादशियों के बराबर है इसका व्रत करना। यदि एक से 30 एकादशी का उपवास कर लिया तो 1000 एकादशी के फल के बराबर होता है। यदि पूर्व तिथि से विध हो और उसमें व्रत नहीं करना चाहिए, जैसे एकादशी आज है और 10वीं भी है तो व्रत नहीं करना चाहिए। और द्वादशी हो जिसमें वो व्रत करना चाहिए। पूरा दिन एकादशी हो या थोड़ी द्वादशी हो तो वो बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गुरुदेव विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के माध्यम का पाठ करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, 1000 गोदान पुण्य के फल प्राप्त होता है। और जो दिन रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या के पापों से छूट जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आपसे सब बहनों से अनुरोध है, महीने में 2 व्रत आते हैं, ये करना चाहिए। ज़्यादा भुखमरी नहीं करनी, फल फ्रूट खा लिया, अनाज का ही परहेज रहता है। और रात में जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना होता है। बोले एकादशी माता की जय।